डॉक्टर साहब, अभी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि एक तो एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि आपका एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बड़ा काम है और गुजरांवाला जो है वो भी एक इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का। ये हम माइंडसेट जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, एंटरप्रेन्योरल यूनिवर्सिटीज़ में और की तरफ कैसे जा सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने नौजवानों को, क्योंकि अब तो ऑलरेडी इतनी जॉब्स भी नहीं है, वो जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर की तरफ हम उनको ले जा सकते हैं। जी माशाल्लाह जी, मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। और जो अभी बात हो रही थी मैं उसी को बढ़ाते हुए बात करूंगा कि जो एक मेमन, चिन्योटी, धोरा जी, अशकज़ई जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनमें और एक रवायती एमबीए, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी में फ़र्क ये है कि हम सिस्टम्स और चीज़ों के कैदी हैं। मैं कराची में 12 साल रहा तो मेमन, धोरा जी, ये जो लोग हैं ये इतने क्रिएटिव हैं और ये मैट्रिक 12-14 जमात पढ़े हुए हैं, उसी काम को रिसोर्सेज को अरेंज कर लेंगे और वो रिसोर्सेज को अरेंज करके वो चीज़ बना लेंगे, सस्ती बना लेंगे, जल्दी बना लेंगे और क्रिएटिव बना लेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेंगे। ये जो अभी हमारे भाई कह रहे थे लैंग्वेज का, तो ये जो लैंग्वेज है, मेरी पीएचडी की, मेरे रिसर्चर की लैंग्वेज डिफरेंट है। वो रिसोर्सेज मांगेगा, वो फंडिंग मांगेगा, वो बिजनेस प्लान बनाएगा और 1000 रुपये की चीज़ के लिए 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना देगा। तो ये जो सोच का तरीका है ये बजाते खुद कैदी बना देता है। तो इसके लिए इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें इन प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स और डिग्री प्रोग्राम्स के लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाना है जिसको कहते हैं इफेक्चुएशन। इफेक्चुएशन एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं क्रिएट एन इफेक्ट विद वट एवर यू हैव। जो आपके पास है ना उसी से शुरू हो जाओ। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई ये पुर्जा बनाना है ना, मेमन ने, चिन्योटी ने, धोरा जी ने, उसने ये चीज़ बनानी है तो वो देखेगा कि मेरे इर्द गिर्द कौन है, मेरे ख़ानदान में, बरादरी में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में। वो उस अंकल, ताया, चचा वहाँ पहुँचेगा, उनसे सैंपल बनवाएगा, उनसे वो चीज़ें उधार ले लेगा और वो 2-4 सैंपल बनाकर कस्टमर के पास जाएगा, उनको खूबियाँ बताएगा और 2-4 बेच कर कहेगा सर आप ट्राई कर लें, मुफ्त ट्राई कर लें। जब मुफ्त कामयाब हो रहेगा वो कहेंगे मैं 10 और बनाता हूँ, ज़रा आधे पैसे मुझे दे दें। उनसे फंडिंग भी ले आएगा। ये जो माइंडसेट है इसको हम कहते हैं इफेक्चुएशन थ्योरी। ये हुआ ये है कि 2008 में सरस्वती साहबा अमेरिका में होती हैं, इंडियन ओरिजिन की, उन्होंने ये थ्योरी पेश की कि कोई आदमी गरीब नहीं है, गरीब वो है जिसकी फ़िक्र कहीं खो गई। अगर हर आदमी को ये बता दें कि तुम्हारे इर्द गिर्द असबाब की एक दुनिया है, ख़ानदान, बरादरी, मोहल्ला, स्किल, कॉम्पिटेंसी, तो उसी में से तुम आसान सी, सस्ती सी चीज़ बना सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम IBA कराची में इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले जब मैं MBA लम्स का किया या बाहर से पढ़े, तो हम बिज़नेस प्लान बनाते थे। तो किसी चीज़ को बनाने का अगर बिज़नेस प्लान बना लेना मुर्तज़ा साहब, तो वो चीज़ तो 90% चांस है कि वो गई। आप उस बिज़नेस प्लान में कॉस्टिंग डालेंगे, जगह डालेंगे, बंदों के पैसे डालेंगे, वो इतनी महंगी चीज़ बन जाएगी, वो वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जो चिन्योटी, धोरा जी, मेमन और दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स फिक्स्ड कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। हमने तो मोहब्बत से वो एक टर्मिनोलॉजी बनाई थी मेमन की, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। मेमन की खूबी ये है वो फिक्स्ड कॉस्ट को मिनिमाइज कर देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी मुर्तज़ा साहब, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए इररेलेवेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इसमें मौका दिया कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को ये कॉन्सेप्ट पेश करने का, और सरस्वती को आई थिंक कंट्रीब्यूशन जाता है और हेनरी मिन्सबर्ग हैं कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक आम आदमी की ज़ुबान पर लाए। अभी कुछ दिन पहले मैं गुजरांवाला के एक CEO के पास गया तो उन्होंने कहा कि सर अगर तो आपने प्रोफेसरों वाली बात करनी है ना तो माजरत चाहता हूँ, मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है। तो अगर तो आपने ऐसी कोई बात करनी है ना, तो मैंने कहा नहीं, हम एक ऐसी बात करेंगे। अरे ये सर आप सही कह रहे हैं, इंडस्ट्री के लोगों के पास जब भी हम जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई हमारे पास आपके पास जो आइडियाज़ है वो हमारे रेलिवेंट नहीं है, वो लैंग्वेज वाला जो बैरियर है ना। तो सर मैं आपसे यही आना क्योंकि ये डिस्कशन थोड़ी सी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, कि ये हम जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर कैसे हमारे नौजवानों को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को बना सकते हैं।
सर इसके लिए तो सर वो एक स्कॉलर से पूछा गया कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, उनका जो उनको बनना चाहते हो खुद बन जाओ। तो इस वक्त तो हमारे गिफ्ट यूनिवर्सिटी में हमारे चेयरमैन साहब और मैं, हमने तो एक एमरजेंसी नाफज की हुई है। हमने कहा जी वी डोंट बिलीव इन द रिसर्च, रिसर्च किसी ने करनी है अपने टाइम में करे। आप अगर गिफ्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है ना, आपने आपको हमारी ट्रेनिंग करनी होगी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की, हर टीचर को। वी डोंट बिलीव इन एंटरप्रेन्योरशिप टीचर्स, वी बिलीव कि इंग्लिश पढ़ाओ, साइकोलॉजी पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाओ उसमें से 5 चीज़ें देखो, 5 चीज़ें निकल रही हैं। आपने आज स्टैट पढ़ाई, मैथ पढ़ाई, मैथ्स कम्युनिकेशन का एक टॉपिक पढ़ाया एचआर का, क्या इस टॉपिक से मेरा मसला हल हो रहा है, मेरे अम्मी अब्बू का मसला हल हो रहा है, गुजरांवाला का मसला हल हो रहा है, पाकिस्तान का मसला हल हो रहा है? क्या ये टॉपिक एंगेजिंग है? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ले जा रहा है? अगर तो है तो इस क्लास को हम चलने देंगे। हम अगर इफ़ यू कम टू माई इंग्लिश टीचिंग क्लासेस, आपको पढ़ने जाएंगे इंग्लिश, पढ़ा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। वो कैसे कि उस कंटेंट को, उस इंग्लिश के लेक्चर में नॉवल पढ़ाया जा रहा है ना, तो लाइफ स्किल का नॉवल इंट्रोड्यूस कर दिया। हम पढ़ा रहे हैं इस्लामियात, लेकिन वो जब एंटर होंगे तो आप कहेंगे ये तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं। तो ये जो माइंडसेट है ना टीचर्स का, बदलना होगा। और इसके गिर्द रिसर्च होगी, इसके गिर्द टीचिंग होगी, इसके गिर्द पेडागॉजी होगी। तो इसके लिए ना जी हमें उस्ताज़ कराम पर बहुत एक्सटेंसिव काम करना है, बहुत ज़्यादा। तो जब ये ऐसा होगा तो ऐसा मैं खुद इसका विटनेस हूँ। आईबीए में भी कुछ मौका मिला, लेकिन बड़े स्कूल्स की अपनी लिमिटेशंस हैं। ऐसे सेटअप जो ज़रा छोटे हैं उनके यहाँ ये इसको एक्सेप्ट कराना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और टीचर्स को खुद फ़ायदा है सर। जो टीचर उस सब्जेक्ट से खुद फ़ायदा नहीं उठा सकता,